बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में जो रेसिपी बना रही हूँ वो है चिकन और भिंडी की। तो भिंडी मैंने ली है 1 किलो। उसको धोकर अच्छे से मैंने मसल के सुखा कर अच्छे से ना फिर मैंने काटा 1 इंच के टुकड़ों में इस तरह। और 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको भी काट लिया है। आधा किलो मैंने चिकन लिया है बोनलेस, उसको 1 इंच के टुकड़ों में इस तरह काट लिया है मैंने। 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, मैंने इनका छिलका उतार कर काटा है। और 6-7 मैंने हरी मिर्चें ली इसी तरह साबुत ली हैं मैंने, इनको मैं बाद में डालूँगी एंड पे। और मसालों में मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून बरकत मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। आप नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। दही का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है इसमें कि जो भिंडी है ना वो टूटती नहीं, जो जिस तरीके से मैं पकाऊँगी इसमें ये बड़ी नाजुक होती है, तो ये दही डालूँगी तो ये ना नरम नहीं ज़्यादा पड़ेगी। और 1 कप मैंने ऑयल लिया है, आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। हम प्याज को फ्राई करेंगे तब तक कि इसका कलर जो है ना ज़रा पिंक हो जाएगा। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा पिंकिश करना है। और तेज़ आंच पे मैं इसको बनाऊंगी इस टाइम कि प्याज हमारा हल्का सा हो गया। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो अब हम इसे 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी। और साथ ही जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए हैं, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, ये सब डाल दूंगी और इसको अच्छे से भूनना है। हमने ये करना है कि जो इसमें पानी टमाटरों का प्याज है इसको अच्छे से खुश्क करना है, इसमें पानी की रमक नहीं रहने चाहिए। साथ ही मैं इसमें दही भी डाल दूंगी। मैं अभी इसको तेज़ आंच पे ही है, अब मैं थोड़ा सा हल्का कर दूंगी ताकि नमक मिर्च है वो जलने की इसकी स्मेल ना आए। तो हमने इसको अच्छे से खुश्क करना, टमाटर भी नरम पड़ जाएंगे और इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए। 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन में मैं पानी नहीं डालूंगी, चिकन में जो पानी खुद वो रिलीज़ करेगा उसी में ये पकेगा। तो अब मैं इसको 7-8 मिनट इसको मैं ढाँप कर रख दूंगी। हल्की आंच पर मैं ढाँपूंगी इसको ताकि चिकन अच्छे से गल भी जाएगा और बाद में अच्छे से भून भी लेंगे। देखिए मैंने इसे 12 से 13 मिनट पकाया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला मैंने चिकन में, क्योंकि पानी इसने खुद रिलीज़ किया था। अभी भी इसमें पानी है। अब हम इसे आंच तेज़ करके इसका जो पानी इसमें है ना वो सारा खुश्क कर देना अच्छे से। देखिए मैंने अच्छे से चिकन को भून लिया और इसका पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो गया। अब देखें ऑयल ही ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें मैं भिंडियाँ डाल दूँगी। अब आपने थोड़ी सी तेज़ आंच पे ना भिंडी को अच्छे से चारों तरफ से इसको सेक लग जाए, मसलन ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो इसको मिक्स कर लें साथ साथ। आँच आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या हल्की आपने अपने हिसाब से करनी है। देखिए भिंडी अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये गर्म भी हो गई हैं। तो अब हम इसको ढाँप कर मैं 10 मिनट का दम दूंगी। उसके बाद फिर देखूंगी कि मज़ीद कितने टाइम की ज़रूरत है। तो आँच आपने इसको हल्की रखनी है, हल्की आँच पर इसको दम देना है। अब हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 10 मिनट का दम हो गया तो अब हम इसको चेक करेंगे। भिंडी हमारी अच्छे से गल गई है, ये देखें।
तो अब ये देखिए मैंने हलाई है ना, तो इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आपको रमक। अब हमने इसको खुश्क करना है, जितना अच्छा इसको खुश्क करेंगे ना उतना इसका अच्छा टेस्ट होगा। तो इसको ज़्यादा हिलाना नहीं, इसको सलीके से थोड़ी सी आंच तेज़ करके ना इसको ऐसे ऐसे करके ना चम्मच से इस तरह हिला के कि भिंडी टूटे भी ना। और इसको इस तरह आपने खुश्क करना है, इसका पानी जो इसमें ज़रा सा भी है ना। तो थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें हम दम से। और इस पॉइंट पे हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे ये। और साथ अब इसका मैं पानी को अच्छे से ड्राई करूँगी। इसमें 4-5 मिनट आपके लग जाएंगे, लेकिन इस तरीके से करना है कि आपकी भिंडी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट और नाजुक हो जाती है और चम्मच मारने से वो टूट जाती है। तो हमने इसको बड़ी एहतियात से हिलाना है। देखिए मैंने इसको बड़ी एहतियात से ऐसे कर कर के ना कि भिंडी देखिए टूटी भी नहीं, और उसको अच्छे से उसमें जो हल्का सा पानी का एक आ रहा था ना, देखिए चम्मच अब बिल्कुल साफ़ हो गया, ऑयली आ रहा है। तो उसको अच्छे से खुश्क कर लिया, और उसमें ढक्कन नहीं आपने देना। अब इस पर हम हरा धनिया डाल देंगे। तो इसके बाद ये कि आपने अब भी इसके ऊपर रखना है ना, तो ढक्कन नहीं देना। अगर देना है ना तो आपने इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है, ताकि जो इसका ढक्कन के इधर पानी आ जाता है ना भाप से, वो इसमें ना जाए। जब थोड़ी हंडिया ठंडी हो जाएगी फिर आपने इसको कवर करना है। फिर देखिएगा ज़बरदस्त ये भिंडी चिकन का सालन बहुत मज़ेदार होता है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।